पॉलिनोमियल चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसके अंदर 2.4 और 2.5 एक्सरसाइज है। इससे पहले का जो वीडियो है वो देखने के लिए या तो आई बटन पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें बताना है इज x+1 अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर है या नहीं है, तो वही रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करेंगे। जो भी दिया हुआ है डिवाइजर उसको हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई -1। हमें जो रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर विल बी p-1। जो ये वैल्यू मिली p-1 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर आ जाएगा 0 तो ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो p-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1. So this is equal to 0. Therefore x plus 1 is a factor of px, right? सेकेंड में बताना है px फैक्टर है, सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन है, हम उसे लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल चेंज हो रहा है। सेकेंड पार्ट में पॉलिनोमियल है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है and we have to check whether x plus 1 is a factor of this polynomial or not. What will we do? This is equal to 0 लिया, x की वैल्यू आ गई -1। दैट मीन्स इसके अंदर हम -1 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी p-1 निकालेंगे। दैट विल बी रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर विल बी p-1। हो गया ये -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस -1 रेज़ टू पावर 3 प्लस -1 square plus -1 and plus 1. This will be plus 1, -1, plus 1, -1 and plus 1. Plus 1 -1 cancelled, plus 1 -1 cancelled. Remainder is 0. If remainder is 1, यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर अगर 0 होता है तो फैक्टर होता है। रिमाइंडर 1 आ गया, therefore x plus 1 is not a factor of px, right? थर्ड पार्ट करते हैं। अगेन हमें x plus 1 से ही बताना है फैक्टर है x plus 1 या नहीं। पॉलिनोमियल इज थर्ड पार्ट px is x raised to power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. Divisor again is x plus 1 equal to 0. X की वैल्यू -1, p-1 will be the remainder. Let's check whether remainder is 0 or not. If it is 0 then it is a factor, otherwise not. -1 raised to power 4 plus 3 into -1 cube plus 3 into -1 square plus -1 and plus 1. -1 raised to power 4 will give plus 1. -1 into 3 -3 plus 1 into 3 plus 3 -1 and plus 1. 3 minus 3 cancelled, 1 minus 1 cancelled. Again remainder is 1, not 0. Therefore it is also not a factor, right? Let's move to the fourth part. फोर्थ पार्ट में
px is given x cube minus x square minus root minus 2 plus root 2, 2 plus root 2 x plus root 2. This is the polynomial given and again divisor is x plus 1 equal to 0 रखा है, x की वैल्यू आई -1, remainder will be p -1, p -1 means -1 cube minus -1 square, ये वाला माइनस बाहर और -1 square minus 2 plus root 2 into -1 plus root 2. This will be -1, this will be +1 और ये माइनस करके -1. इसे अगर हम खोलें माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +2 plus root 2 and plus root 2, right? -1 -1 -2 हुआ, -2 plus 2 cancelled, but this will be 2 root 2. Remainder is 2 root 2, that means it is not a factor. Therefore, it's not a factor. Right? I think first question is now clear to you. Let's move to the second question. Second question is, use factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. gx is a factor of this or not. Second question का first part दे रखा है, px is 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and divisor gx is x plus 1. डिवाइज़र ये है, हमें बताना है कि ये फैक्टर है इसका या नहीं. अगेन रिमाइंडर निकालेंगे. रिमाइंडर निकालने के लिए हमने इसको रखा x plus 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -1. हमें px गिवन है, हमें क्या निकालना है, p -1 निकाल के देखना है. 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 into -1 and -1. -1 into 2 -2, this is +1, this is +2 and this is -1. -2 plus 2 cancelled, 1 minus 1, what is the remainder? Remainder is 0. अगर remainder 0 है, therefore gx is a factor of px, right? सेकेंड पार्ट में px गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज x प्लस 2. gx इज x प्लस 2. अगेन हमें क्या करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिया, x की वैल्यू आ गई -2. नाउ वी हैव टू फाइंड p -2. दिस विल बी द रिमाइंडर. रिमाइंडर हमें चेक करना है कि 0 आता है कि नहीं. -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1. दिस विल बी -2 का क्यूब -8, ये प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12 -6 plus 1. 12 and 1 13 and this is -14. -14 plus 13 क्या आएगा, -1. therefore gx is not a factor of px. px, right? थर्ड पार्ट करते हैं इसका.
Second question, third part. Px is given my x cube minus 4x square plus x plus 6 and gx is x minus 3. फिर लिया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. दैट मीन्स हमें P3 निकालना है. दैट विल बी द रिमाइंडर. 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. 3 3 9 3 27 माइनस 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6. 3 plus 6 9, 9 and 27 36 minus 36 0. Therefore, gx is a factor of px, right? क्योंकि ये हमने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर 0 आ गया, तो gx is a factor of px. थर्ड क्वेश्चन में इसी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है. यही रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर निकालने के लिए, ये फैक्टर थ्योरम. फैक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. x minus 1 इज अ फैक्टर. ये फैक्टर सब में दिया है क्वेश्चन थर्ड में. फर्स्ट पार्ट में ये फैक्टर ऑफ किसका है, px की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के राइट. ये अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू क्या निकली, 1. दैट मीन्स अगर हम देखें ये फैक्टर है तो रिमाइंडर आना चाहिए 0. दैट मीन्स P1 मस्ट बी इक्वल टू 0. P1 क्या है, P1 is 1 square plus 1 plus k. Plus k is equal to 0. 1 plus 1 plus k is 0. 2 plus k is 0. K is equal to minus 2. Right? K की वैल्यू आ गई. सेकेंड पार्ट करते हैं हम. Polynomial given is 2x square plus kx plus root 2 and this is a factor of this. फैक्टर है अगेन x minus 1 is equal to 0 लिया, x की वैल्यू आ गई 1. रिमाइंडर 0 होना चाहिए क्योंकि फैक्टर है. दैट मीन्स P1 मस्ट बी इक्वल टू 0 और P1 क्या है, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. राइट, ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 प्लस रूट 2. राइट, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं. Px is given kx square minus root 2x plus 1. फैक्टर यही है, दिस इज अ फैक्टर. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 1. रिमाइंडर 0 होना चाहिए. दैट मीन्स P1 is 0 and P1 is what, k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 is equal to 0. K minus root 2
plus 1 is equal to 0, k is equal to root 2 minus 1. This is the answer. Third part done. Now let's move to the fourth part. Fourth part में px given है kx square minus 3x plus k. Remainder again 0, that means p1 is 0. p1 क्या होना चाहिए? k into 1 square minus 3 into 1 plus k, and this must be equal to 0. k minus 3 plus k is equal to 0. 2k is equal to 3, k is equal to 3 by 2. राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. k की वैल्यू फाइंड आउट करना या a की वैल्यू फाइंड आउट करना, कोई भी अगर फैक्टर गिवन हो, रिमाइंडर थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज डन. Let's move to fourth question. Fourth question is factorize. Factorize करना है हमें 12x square minus 7x plus 1. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. 8th क्लास में आपने सीखी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक वीडियो भी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं. ये आ रहा है 12x स्क्वायर. मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है. 4 3 12 होता है, 4x माइनस 3x. इसको हमें इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि इन दोनों का सम ये आए और प्रोडक्ट ये आए, जो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 12x स्क्वायर. थर्ड टर्म ऐसे कैसे उतरेगी? फर्स्ट टर्म ऐसे ही उतारी, सेकेंड का हमने दो पार्ट्स कर लिए. फर्स्ट टू में से कॉमन निकाला, 4x कॉमन निकल रहा है, 3x माइनस 1. राइट, सेम ब्रैकेट यहाँ बना दो, 3x माइनस 1. अब बाहर क्या पुट करना है ताकि ये इस जैसा आ जाए? -1. -1 इंटू 3x विल गिव यू -3x. राइट, सो 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1. ये हो गया आंसर, फैक्टराइज हो गया. सेकेंड पार्ट करते हैं. ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 प्लस 3. अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. मल्टीप्लाई किया, 2 3 6x स्क्वायर आ रहा है. 6x स्क्वायर, इससे इसको क्या स्प्लिट करेंगे? 6 1 6 कर लेंगे. 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3. कॉमन निकाला, 2x x प्लस 3, x प्लस 3 बनाओ. यहाँ सेम लाने के लिए +1. 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3. सेकेंड पार्ट डन. थर्ड पार्ट करते हैं इसका. 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये थर्ड पार्ट है. मल्टीप्लाई करो, -36 x स्क्वायर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ये जब भी नेगेटिव टर्म आ रही होती है तो हमें इससे बड़ा एक फैक्टर ज़रूर लेना होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोगे तभी आपका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आएगा. तो इसको हमने 9 4 36 होता है. 6x स्क्वायर स्प्लिट कर लिया प्लस 9x माइनस 4x. फर्स्ट टू में से कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकला, यहाँ बचा 2x प्लस 3. सेकेंड बना दिया 2x प्लस 3, बाहर निकलेगा -2. -2 इंटू दिस करके आ रहा है. ठीक, तो एक फैक्टर हो गया 2x प्लस 3 और दूसरा 3x माइनस 2. राइट,
fourth part is 3x square minus x minus 4. 3 4 are 12, माइनस 12 चाहिए, माइनस 12x स्क्वायर प्रोडक्ट चाहिए, 3 4 are 12 ही ले लेंगे, 3x स्क्वायर क्योंकि उनका डिफरेंस भी 1 आएगा, माइनस 4x प्लस 3x, बड़े का साइन ऐसे ताकि ये माइनस आ जाए, माइनस 4 कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, बाहर निकलेगा क्या, +1, तो एक हो गया 3x माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1, ये हो गया फैक्टराइज, राइट। इसका मैं अगेन आई एम टेलिंग यू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक वीडियो अलग बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, प्रैक्टिस करेंगे अगर आप तो आपका ये पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होनी है, लेकिन एक स्टेप और है, फैक्टराइज करना है हमें। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 2। अब ये अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो इसका सबसे पहले फैक्टर 1 निकालना होता है हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करके। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं +1 x + 1 x - 1 x + 2 x - 2, इस तरह से ना, मतलब 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 -1 2 -2। ठीक है, हम इसमें ट्राई करेंगे कि किससे ये 0 आ जाता है, फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। px हमारे पास ये है, हमने इसमें p1 पुट किया, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये आया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, क्या आया, 0 आया। देयरफॉर एक फैक्टर हमें इसका मिल गया, देयरफॉर x - 1 is one of the factors, right? एक फैक्टर मिल गया, अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को देखो, अगर +1 से आया तो x -1 फैक्टर होगा, -1 से आया तो +1 फैक्टर होगा। ये आपको पता होगा कि क्यों होगा, क्योंकि हम इक्वल टू 0 रखते हैं, उससे वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो +2 आया तो -2, -2 आया तो +2, ऐसे रखना है। तो जिससे हमें 0 मिल जाए, एक फैक्टर हमें मिल गया इस पॉलिनोमियल का, तो हम इस एक फैक्टर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। x से x क्यूब लाना है, x स्क्वायर से करोगे, x क्यूब आ गया, x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किया, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कैंसल्ड, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको किया माइनस एक्स से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू -1 प्लस एक्स, राइट, साइन चेंज किया, ये प्लस, ये कैंसल्ड, माइनस आया, -2x प्लस 2, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, -2 से, तो -2x और -2 इंटू -1 प्लस 2, रिमाइंडर 0, राइट। हमें ये फैक्टर मिल गया, इसका मतलब ये px जो है, हम कह सकते हैं कि px इज x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, राइट। ये एक फैक्टर था, दूसरा फैक्टर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की, -2 चाहिए, -2 एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, कॉमन निकला x, x माइनस 2, x माइनस 2 इधर बनाया, ये बाहर निकला +1, तो एक फैक्टर x प्लस 1 और एक x माइनस 2,
राइट। इसको भी हमने स्प्लिट कर लिया है इन दो में। दैट मीन्स अब हमारे पास पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स हमारे पास ये था, तो पी एक्स अब हो गया x माइनस वन ये वाला, और इसके जगह इसके जो दो फैक्टर्स आ गए x प्लस वन एंड x माइनस टू। तो दिस इज द आंसर, ये हो गया फैक्टराइज, राइट। फिफ्थ का ये फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। Second part is x cube minus 3x square. Px is x cube minus 3x square minus 9x minus 5. कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म ये रही -5। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1, -1, 5 या -5। एक एक करके हम ट्राई करते हैं कि किससे 0 आ जाता है, उससे हमें पहला फैक्टर मिलेगा। P1 निकाला, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। नेगेटिव ज़्यादा हो गए, ठीक है, -17 तो -16 आ गया। अब इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, 1 को हटा दें, इसकी जगह हम P-1 रखते हैं, तो ठीक है। अब -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9x 9 इंटू -9 इंटू -1 एंड -5, ये हो गया -1 -3 इंटू +1 -3, ये हो गया +9 एंड दिस इज -5। ये आया कितना, -9 एंड +9, 0 आ गया। देयरफॉर -1 से आया तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ना, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर, राइट। अब हमें फैक्टर मिल गया तो हमें इसे डिवाइड करना होगा। हम इसको डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 से x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5 को किससे, x प्लस 1 से। x स्क्वेयर किया, x क्यूब आया, प्लस x स्क्वेयर, साइन चेंज हुए, कैंसल्ड, -4x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। इसको किया -4 से x से, तो -4x स्क्वेयर आया, -4x, साइन चेंज किए, प्लस ये प्लस, कैंसल्ड, एंड दिस विल गिव यू -5x माइनस 5। x को -5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया -5x एंड -5, साइन चेंज किए, दोनों कैंसल्ड, 0, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि px बिकम्स x प्लस 1 इंटू this x square minus 4x minus 5. Now what we have to do? We have to factorize this by using middle term splitting. तो x square minus 4x minus 5, इसको हमने फैक्टराइज किया, x square 5 1 5 हो जाएगा ये तो, क्योंकि 5 चाहिए हमें, -5x प्लस 1x माइनस 5, कॉमन निकाला x माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट भी x माइनस 5, बाहर निकलेगा क्या, +1। सो फैक्टर्स आर x प्लस 1 एंड x माइनस 5। तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे कि px अब हमारे पास क्या हो गया, ये x प्लस 1 तो ऐसा का ऐसा, इसके फैक्टर्स हो गए ये दोनों, x प्लस 1 एंड x माइनस 5, हो गया फैक्टराइज, राइट। लास्ट क्वेश्चन इसका रहता है, ये सारे क्वेश्चन में जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके एक फैक्टर निकाल लेना है। एक फैक्टर से फिर डिवाइड करके जो दूसरा फैक्टर आया वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा रेज़ टू पावर 2 वाला, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट 5th क्वेश्चन पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th पार्ट इसका है पी एक्स इज गिवन 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसका बहुत इजी है, लास्ट टर्म इसकी कांस्टेंट टर्म है 1, इसके फैक्टर 1 या -1 ही हो सकते हैं, तो हमें पुट करके देखना है। इसके अंदर हम P1 पुट करके देखें। P1 पुट किया तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 क्या आया 0, 0 आया। दैट मीन्स प्लस 1 लगा के आया तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, राइट। x माइनस 1 फैक्टर है तो हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकाल लेते हैं। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को डिवाइड किया x माइनस 1। ये डिवीजन आपको सामने ही शो करना है, हम साइड में इसलिए कर रहे हैं कि पूरा नहीं तो आ नहीं पाएगा। x y माइनस 1 y में है तो y माइनस 1 ले ली, तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर। y से करेंगे 2y स्क्वायर को तो आ गया 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, कैंसल्ड एंड दिस विल बी 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। y को किया अब 3y से 3 और y से, तो ये आया 3y स्क्वायर माइनस 3y, साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, कैंसल्ड एंड दिस विल गिव यू y माइनस 1, प्लस 1 से किया y माइनस 1 आ गया 0, और हमारे पास एक फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर ये आ गया। तो दैट मीन्स px हमारे पास अब हो गया y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को कैसे, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 2y स्क्वायर प्रोडक्ट चाहिए, हम करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, राइट। कॉमन निकाला 2y बचा y प्लस 1, इधर भी y प्लस 1, बाहर निकला क्या प्लस 1, तो एक फैक्टर हुआ 2y प्लस 1, दूसरा हो गया y प्लस 1। दैट मीन्स जो px था हमारे पास, px क्या था, ये y माइनस 1 इसका ऐसे का ऐसा लगा दिया, और इसकी जगह जो इसके फैक्टर्स निकले 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1, दिस इज द आंसर। ये 5th क्वेश्चन 2.4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक 2.4 क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज जो पहले कर रखी हैं, कुछ न्यू आइडेंटिटीज हैं। ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 2.5। तो लेट्स डू दोस आइडेंटिटीज। एक तो आपको पता ही है x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। x माइनस y का अगर होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्लियर लिख देते हैं इसको, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। ये 3 आइडेंटिटीज़ तो आपने बहुत करी हैं। ये फोर्थ भी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। ये आइडेंटिटीज़ पहले से करी हुई हैं। अब कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का अगर होल क्यूब है तो वो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। एक और नई आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, वो आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। अब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो हो गई आइडेंटिटीज़। एक और कंडीशन इसके साथ अगर होती है वो ये होती है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। ये एक कंडीशन है। ये क्यों होती है ये हम 2.5 करते में इसको प्रूव करेंगे। इसके बाद एक और फैक्टराइज का ध्यान रखो। अगर आपको फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, तो उसके फैक्टर्स होते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर यही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है तो यहाँ तो आ जाता है एक्स माइनस वाई और इधर सारे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई आइडेंटिटीज़ जो एक्सरसाइज 2.5 से पहले हमें करनी ज़रूरी है। इनके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 2.5। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से लिख लें अपनी कॉपी में, इन्हें लर्न कर लें ताकि हम आगे चलें एक्सरसाइज 2.5 पर। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट x प्लस 4 x प्लस 10 x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 यूजिंग आइडेंटिटीज यू हैव टू डू दीज। ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आइडेंटिटीज यूज करनी है। ये फॉर्मूला क्या लग रहा है x प्लस a एंड x प्लस b, राइट, क्योंकि ये सेम है ये दोनों डिफरेंट हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसके अंदर a और b क्या है, a की जगह हमें लगाना है 4, b की जगह लगाना है हमें 10। तो एक्स स्क्वायर तो x ही रहेगा, ये x है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी हो गया 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। दिस इज द आंसर। यूजिंग आइडेंटिटीज हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। सेकेंड पार्ट है इसका
x प्लस 8 x माइनस 10 प्लस 8 x माइनस 10। अगेन ये x प्लस a एंड x प्लस b है, जो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर ही आएगा। a है इसमें 8, b है माइनस 10, 8 प्लस माइनस 10 तो माइनस 10 हो गया, और x की जगह x ही प्लस ए बी 8 इंटू माइनस 10, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 80, दिस इज द आंसर, राइट। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, जैसे इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो जहाँ भी b आ रहा है तो b की जगह हमें माइनस 10 ही पुट करना है, क्योंकि हम फॉर्मूला एक फ्लैट फॉर्मूला लेके चल रहे हैं प्लस वाला। तो अगर किसी का साइन अलग होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें वो नेगेटिव साइन इसके साथ में लेके चलना है। थर्ड पार्ट है इसका 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब इसमें देखो x की जगह x जहाँ भी आएगा x की जगह आप ये लगाएंगे, a आप ये लगाएंगे एंड b आप लगाएंगे -5, राइट। x को ये 3x रखना है। फॉर्मूला लिख लेंगे x प्लस a x प्लस b इज एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वेयर की जगह 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी की जगह 4 माइनस 5 x की जगह इंटू 3x प्लस ए बी मीन्स 4 इंटू माइनस 5, 4 इंटू माइनस 5, दिस विल गिव यू 9x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x, तो माइनस 3x and this is minus 20, so this is the answer, 9x square minus 3x minus 20. Now comes fourth part. Fourth part is y square plus 3 by 2 into y square minus 3 by 2. आइडेंटिटी आई थिंक पहचान आ गई होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हम लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस विल बिकम y4 minus 9 by 4, this is the answer. 3 minus 2x 3 plus 2x, this is fifth part. 3 minus 2x and 3 plus 2x, a minus b a plus b, a minus b into a plus b, identity y a square minus b square, तो what will we do, a square की जगह लगेगा 3 square minus b square की जगह 2x का square, तो this will become 9 minus 4x square, this is the answer, right. First question I think it is clear to you. Now let's move to the second question. Second question is numerical values निकालनी है आपको, 103 into 107 into 107, ये क्या है 100 plus 3 and this is 100 plus 7, ये बन गया ना x plus a and this is x plus b, क्या होता है x square plus a plus b x plus a b। देखा हमने क्या देखा, दोनों 100 के आसपास हैं, ये 100 plus 3 है, ये 100 plus 7 है, तो x plus a x plus b लग रहा है, x plus a x plus b की आइडेंटिटी लिख दी, वैल्यूज पुट कर लेंगे, x की जगह हमें 100 पुट करना है
100 square plus a plus b की जगह 3 plus 7 into 100 plus ab 3 into 7. This is 21. 10 into 100, this is 1000, and this is 10,000. 11,021. 0, 21. Right? This is the answer. Second part, ये है क्वेश्चन सेकेंड का. फर्स्ट ये है, सेकेंड पार्ट 95 into 96. 95 into 96. इसको हम कैसे भी ले सकते हैं, 100 minus 5, 100 minus 4 ऐसे भी ले सकते हैं, 90 plus 5, 90 plus 6 ऐसे भी ले सकते हैं. हम 100 लेते हैं, 100 minus 5 and this is 100 minus 4. x plus a, x plus b is x square plus a plus b x plus ab. So this becomes 100 square plus a plus b की जगह -5 minus 4 into 100 plus ab -5 into -4. This will become plus 20 and this is minus 900 and this is 10,000. 10,000 20 में से 900 को माइनस कर लो. 10,000 20 में से 900 माइनस करो 20 एंड ये बचा 9120. 9120. दिस इज द आंसर. राइट? क्लियर है? इसके बाद है 104 into 96. One 104 into 96. What is this? This is 100 plus 4 and this is 100 minus 4. क्या बन रहा है ये? a square minus b square बन जाएगा. a plus b, a minus b. a plus b, a minus b is a square minus b square. a square की जगह 100 square minus 4 square. 100 square is 10,000 minus 16. कितना आएगा? 99 and 84. Right? This is the answer. Third question. Factorize using appropriate identities. थर्ड क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज क्या करना है? 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर. इसको देख के आपको पहचानना है ये क्या है. ये देखो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab लग रहा है. हम इसको चेक करते हैं. ये किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर. ये किसका स्क्वायर है? b स्क्वायर. बीच में हमने 2ab बनाया. 2 इंटू 3x इंटू वाई. चेक किया 2 3 6 6xy आ रहा है ना सही. इसका मतलब हमने सही लगाया. तो इसका मतलब ये है फॉर्म इसकी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसका आता क्या है? a प्लस b होल स्क्वायर. यानी ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस y का होल स्क्वायर. Right? Second part. Second part is 4y square minus 4y plus 1. Plus 1. Again a square b square minus 2ab है ये. ये किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर. ये किसका स्क्वायर है? 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b.
लेट्स चेक इट, 2 2 4 एंड 1, 4 1 4, सही आ रहा है। लिख दो यहाँ पे कि ये क्या फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, जिसका आंसर आता है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बाई 10 एंड x माइनस वाई बाई 10, दिस इज द आंसर, राइट। इससे ये आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा था, ए बी को आइडेंटिफाई कर लो, ए और बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमने फैक्टराइज कर लिया। अब लेते हैं हम एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपैंड करना है मतलब हमें प्रोडक्ट निकाल के क्या आएगा वो देना है, फैक्टराइज करना है मतलब इस तरह से ब्रैकेट की फॉर्म में दे देना होता है। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, राइट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह 4z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2bc 2 इंटू b इंटू c, c की जगह क्या आएगा 4z प्लस 2 इंटू c इंटू a, राइट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 4 ज़ा 16yz plus 2 4 ज़ा 8xz, xz, this is the answer, right. Second part is 2x minus y plus z whole square, 2x minus y plus z whole square, again a plus b plus c होल स्क्वायर। रिमेंबर वन थिंग, नेगेटिव साइन आ जाए आपको नेगेटिव साइन हर जगह लगाना है। आइडेंटिटी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वैल्यू पुट करें, ए स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2ca 2 इंटू c इंटू a, राइट। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy minus 2yz and this will be plus 4xz, this is the answer। साइंस का ध्यान रखना है हमें। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट, माइनस 2x प्लस 3y और प्लस 2z होल स्क्वायर
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर की जगह -2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 3y का स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2bc, 2bc प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, c इंटू a, right? This will become 4x square plus 9y square plus 4z square minus 4 3s are 12 xy. This will become 2 3s are 6, 2s are 12 yz, and this will become minus 8 xz. This is the answer, right? 5 question 4 का फोर्थ पार्ट करते हैं। 3a minus 7b minus c whole square. Again formula identity is a plus b plus c whole square, which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. a square means 3a square plus b square मतलब 7b का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी माइनस सी है प्लस 2ca, 2 इंटू माइनस सी इंटू ए की जगह 3a. दिस बिकम्स 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 42ab माइनस 14bc प्लस 14bc, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड माइनस 6ca. दिस इज द आंसर, राइट? आइडेंटिटी में पुट कर दिया, ये वैल्यूज आ गई। फिफ्थ पार्ट इसी का माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर. Again a plus b plus c whole square. This is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Right? a square की जगह माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2bc 2 इंटू b इंटू माइनस 3z प्लस 2ca प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू minus 2x. This will become 4x square plus 25y square plus 9z square minus 4 5s are 20xy minus 30yz and plus 12xz. xz. This is the answer, right? Fifth part is done. Question fourth. Sixth part is 1 by 4a minus 1 by 2b plus
1 whole square. Again a plus b plus c whole square. This is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. राइट, ए स्क्वेयर की जगह 1/4a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह हाफ बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की जगह 1 स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 इंटू 1/4 a इंटू माइनस हाफ b प्लस 2bc, 2 इंटू माइनस हाफ b इंटू 1 प्लस 2ca, 2 इंटू c की जगह 1 इंटू 1/4 a. So this becomes 1/16 a square plus 1/4 b square plus 1 plus 1/4 प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा साइन, माइनस 1/4 ab माइनस b b इंटू 1 है, माइनस b एंड प्लस 1/2 a. राइट, दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट हो गया. अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में हमें फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज फोर एक्स स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर प्लस 16z स्क्वेयर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. राइट, ये आइडेंटिटी देख के आपको पता चल रही है ये किसकी आइडेंटिटी है. ये है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. बट दो साइंस नेगेटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं. ये 2ab है, ये 2bc है, ये 2ca है. नेगेटिव साइन इन दोनों में है. इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इनमें c कॉमन है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ c इज नेगेटिव. क्योंकि यहाँ स्क्वेयर्स में तो नेगेटिव पता नहीं चलेगा, नेगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही आ रहा है. तो हमें पता चल गया c की वैल्यू नेगेटिव है. तो इसे हम ले सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस माइनस 4z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह 3y प्लस 2bc, 2 इंटू बी इंटू माइनस 4zc प्लस 2ca प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x. राइट, तो दिस बिकम्स, चेक कर लेते हैं इसको. 4 3 ज़ा 12, 12xy सही आ रहा है. 6 4 ज़ा 24, माइनस 24yz सही आ रहा है. ये 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 xz, ये भी सही आ रहा है. इसका मतलब इसकी फॉर्म क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो दिस बिकम्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी. सी नेगेटिव है तो माइनस 4z होल स्क्वायर. राइट, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ क्वेश्चन का ही. सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन का.
क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz minus 8xz. दिस इज द क्वेश्चन. ये किसका स्क्वायर है? √2x का, राइट? हमें ये भी देखना है कि ये नेगेटिव साइन आ रहे हैं इन दोनों में. ये 2ab है, ये 2bc है और ये 2ca है. नेगेटिव साइन इन दोनों में है. इन दोनों में नेगेटिव साइन है. दैट मीन्स क्या चीज़ नेगेटिव है? कॉमन क्या है? a है. ca ab. तो इसका मतलब a को हमें नेगेटिव रखना है. a प्लस b स्क्वायर प्लस c. ये किसका स्क्वायर है? ये 2√2 का स्क्वायर है. अब 2ab प्लस 2 इंटू a b प्लस 2bc 2 इंटू b इंटू 2√2z प्लस 2ca प्लस 2√2z स्क्वायर है प्लस 2ca 2 इंटू c की जगह 2√2z इंटू a की जगह √2x नेगेटिव. a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये पुट किया. हम चेक कर सकते हैं कि ये 2√2xy आ रहा है, सही आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ. ये आ रहा है 4√2yz और ये आ रहा है 2 2 ज़ा 4√2 इंटू 2. 4√2 इंटू 2 8 हो जाएगा. तो 8xz, राइट? इसका मतलब हमने सही लगाया. अब ये है क्या? फॉर्मूला लिख दो. आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. इसके a की जगह ये प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. दिस इज द आंसर, राइट? अब ये होल स्क्वायर है. अगर हम चाहें तो इसका नेगेटिव साइन बाहर भी निकाल सकते हैं. लाइक ये ऐसे हो सकता है, माइनस निकाला तो √2x माइनस y माइनस 2√2z और इसका माइनस साइन के साथ होल स्क्वायर. तो माइनस का अगर स्क्वायर लगा तो क्या आ जाएगा? √2x माइनस y माइनस 2√2z होल स्क्वायर, राइट? तो दिस इज ऑल्सो द आंसर एंड दिस माइट ऑल्सो बी द आंसर. नेगेटिव साइन निकाल दो, उसका स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा. तीनों साइन चेंज हो गए, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. Sixth question is find the q. एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 होल क्यूब. आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब. क्या होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. तो a क्यूब की जगह 2x क्यूब प्लस b क्यूब की जगह 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 2x b की जगह 1 a b और ब्रैकेट में a प्लस b, राइट? 2x का क्यूब इज 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x प्लस 1. क्या रह गया? अब ये ब्रैकेट खोलना रह गया. 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 ज़ा 12 x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 6x. दिस इज द आंसर.
right? Second part is 2a minus 3b whole cube. a minus b whole cube आइडेंटिटी लगेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, a क्यूब 2a का क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब 3b का क्यूब हो गया माइनस 3ab 3 इंटू a इंटू b a माइनस b 2a माइनस 3b. रिमेंबर वन थिंग, माइनस की वजह से हमने आइडेंटिटी चेंज करी है, तो अब हमें हर जगह 3b को 3b ही लेके चलना है, मतलब माइनस 3b इस माइनस की वजह से ये आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, तो हर जगह हमें इसे माइनस 3b नहीं लगाना, इसकी वजह से आइडेंटिटी डिफरेंट है, तो इसके अंदर जहाँ b आएगा उसकी जगह बस 3b लगाना है. जैसे यहाँ पे आया तो हमने a माइनस बी, तो a माइनस बी, यहाँ b लगाया तो बस 3b लगाया, हमने माइनस 3b नहीं लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव की आइडेंटिटी हम अलग ले रहे हैं, पॉजिटिव की अलग ले रहे हैं. जब फ्लैट एक आइडेंटिटी हम ले रहे होते हैं तब जो भी वैल्यू नेगेटिव होती है हमें वो नेगेटिव पुट करनी होती है. ये आ गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब 9 2 18 ab इंटू 2a माइनस 3b. ओपन करें ब्रैकेट को, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर. दिस इज द आंसर, राइट. थर्ड पार्ट करते हैं इसका. थ्री अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब. a प्लस b क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. a क्यूब की जगह लगेगा 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब इज 1 क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और 3/2x प्लस 1. दिस विल बिकम 3 3 9 3 27 अपॉन 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1. ब्रैकेट ओपन करना रह गया, 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9/2x. दिस इज द आंसर, राइट. लास्ट क्वेश्चन है x माइनस 2/3y का क्यूब. आइडेंटिटी क्या लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. a क्यूब की जगह लगेगा x क्यूब, b क्यूब की जगह माइनस b क्यूब हो गया माइनस 2/3y क्यूब माइनस 3ab a माइनस b y. This will become x cube minus 8/27y cube minus 2xy into x minus 2/3y. X cube minus 8/27y cube minus 2x square y plus 4/3x y square. This is the answer. इससे ब्रैकेट खोल लिया, right? I think question number 6 is also clear to you.
Now let's move on to question number 7. Question number 7 is, using identity you have to find out 99 cube. 99 cube को हम लिख सकते हैं 100 minus 1 cube, a minus b होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a minus b. Right, this will become 100 cube minus 1 cube minus 3 into 100 into 1 or 100 minus 1. Right, 100 cube will give you 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 300 into 100 minus 1. Minus 30,000 प्लस 300. 300 इसमें ऐड कर लें, 1 0 0 0 3 0 0 माइनस करना है हमें 30,001. What will we get? 9 9 2 0 7 9. This is the answer. सेकेंड पार्ट लें इसका, यानी हमें आइडेंटिटी यूज़ करके कर लेना है 99 का. अदरवाइज क्यूब निकालने के लिए 3 बार 99 करना पड़ता है, यहाँ पे क्यूब निकालना पड़ रहा है तो 100 का या 1 का. दैट इज़ एन ईजी थिंग. नाउ 102 क्यूब, दिस इज 100 प्लस 2 क्यूब, a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब plus 3ab a plus b. A cube is 100 cube plus 2 cube plus 3 into 100 into 2 और ये 100 plus 2. This becomes this 8 and this is 3ab. 600 into 100 plus 2 plus 8 plus 60,000 plus 6 2s are 1200. राइट, ये हो जाएगा. सबको ऐड कर देना है. $60,000 और 1200 and 8 8021601 1061208. This is the answer. This was second part. Now let's move to the third part. थर्ड पार्ट में हमें निकालना है 998 का क्यूब. 998 क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 1000 के पास का नंबर है, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 क्यूब. आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब लगेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. a क्यूब हो जाएगा 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2000 minus 2. This will become 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 8 minus 3 to the 6
और 1000 minus 2. This will become minus 8 minus 6 to the 12, 3 zeros. प्लस वाले ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, प्लस वाला ये दोनों हो गए, इसको प्लस किया तो आ जाएगा ये 1 2 0 0 0, 3 zeros, 1 2, 4 zeros and 1 1 and minus 6 1 2 3 4 5 and 8. इसमें से हमें माइनस करना है and 6. What will we get? 9 9 1 1 0 4 9 9. This is the answer, right? I think question 7 is also clear to you. Let's move on to question 8. You have to factorize 8 का first part, 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. आइडेंटिटी पहचाने, a cube b cube 3a square b plus 3ab square. जो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, अगर हम उसे ब्रैकेट को खोल देते हैं तो 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर आता है. उसी को लगाते हैं ए क्यूब. पहले हम देखते हैं ये किसका क्यूब है. ये है 2a का क्यूब. ये किसका क्यूब है? b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी लगाएं. a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर b plus 3ab square into a into b square. Now let's check it. 4 3s are 12b, 12a square b. सही आ रहा है. 6 2s are 12ab, 3 2s are 6, 6ab square, 6ab square. सही आ रहा है. इसका मतलब हमने ये आइडेंटिटी सही लगाई है. ये है आइडेंटिटी क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो इसका आता क्या है? प्रोडक्ट a प्लस बी होल क्यूब. तो दिस विल बिकम 2a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि हमने ये a और b को आइडेंटिफाई कर लिया. a और b क्या है? सो दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इसका है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. a है इसका 2a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर. देखा आ रहा है सही. आइडेंटिटी लिखो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है a माइनस b होल क्यूब. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस b का होल क्यूब, राइट. एक आता है कि या तो एक्सपैंड करना या फैक्टराइज करना. हर एक में हमें आइडेंटिटी की पहचान करनी है, उस आइडेंटिटी के हिसाब से हमें चलना है. फैक्टराइज करने को दिया है तो फैक्टर फॉर्म लगा देनी है. एक्सपेंशन दिया है तो फैक्टर से एक्सपैंड करके क्या आता है? आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी है. Now comes third part, question 8 का 27 minus 125 a cube minus 135 a plus 225 a square. पहचानो इसको, ये 3 का क्यूब है, ये माइनस 5a का क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a और b स्क्वायर 5a का स्क्वायर. चेक करें. 25 इंटू 9 225, 3 3 9, 9 3 27, 27 and 5 ठीक आ रहा है.
मतलब इसके अंदर आइडेंटिटी ये वाली फिट हो रही है, -3a² प्लस 3ab², तो इसका आता क्या है a माइनस बी होल क्यूब, यानी 3 माइनस 5a होल क्यूब. दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट, 64a³ minus 27b³ minus 144a² plus 108ab². ये किसका क्यूब है? 4a का क्यूब है. ये -3b का क्यूब है, -3a²b प्लस 3ab², 3 इंटू a इंटू b². राइट, सही आ रहा है ये. 4 4 16, 16 9 144, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab². मतलब हमें ये गिवन है 3ab². ये गिवन है, तो इसका आता है a माइनस बी होल क्यूब. तो दिस विल बिकम 4a माइनस 3b होल क्यूब. राइट. क्वेश्चन 8 का 5 पार्ट, ये किसका क्यूब है? 3p का क्यूब. ये किसका है? 1/6 क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab² square. Let's check it. 9 3 ज़ा 27, 27/6 9/2 आ जाएगा, और ये 36 नीचे आएगा. 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, 1/4p. राइट. ये आ रहा है a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab². क्या होता है ये? a माइनस b होल क्यूब. सो दिस विल बिकम 3p माइनस 1/6 होल क्यूब. This is the answer. Question number 9. We have to verify. Question number 9 में verify करना है that x³ plus y³ is x plus y x² minus xy प्लस y². ये एक आइडेंटिटी की तरह आपको यूज़ करना है फैक्टराइज करने के लिए. पर ये क्वेश्चन में हमें इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस है. अगर हम देखें तो इधर तो हमारे पास वेरीफाई करने के लिए इधर कुछ नहीं है, हम इसका RHS लेके चलते हैं. RHS इज दिस. तो x इंटू x² माइनस xy प्लस y² प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y². क्या कर रहे हैं हम? इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं. आ जाना चाहिए LHS के बराबर. राइट. तो हमने पहले x से इसको किया, फिर हमने y से इसको किया. x³ माइनस x² प्लस xy² प्लस yx² माइनस xy² प्लस y³ minus x² and plus x² cancelled. xy² minus xy², this also cancelled. What will you get? x³ plus y³ which is equal to LHS, hence verified. Right. नेक्स्ट पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट में हमें यही आइडेंटिटी साइन का डिफरेंस है वो प्रूव करना है. x³ माइनस y³ इज इक्वल टू, ये एक्सरसाइज 2.5 चल रही है, x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y².
मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ब्रैकेट खुला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वेयर वाई minus x square y cancelled, x y square minus x y square cancelled. What do we get? We get x cube minus y cube, which is equal to LHS. Hence, this is also verified. Next question. रुको, नहीं नहीं, ये रब भी तो करना था, ये वाला 10 बजे की टेंशन है। सही बात है, फालतू की टेंशन एक दिमाग में और पाल देते हैं वो। चलो 14 मिनट बचे, कर लिया। 14 मिनट्स बचे। मैं तो भैया 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 वेरी फैक्टराइज करना है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। किसका क्यूब है ये? 3 वाई का क्यूब प्लस 5 जेड का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लग रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फैक्टराइज करने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसका क्या हो जाएगा? 3y प्लस 5z, ए स्क्वेयर की जगह 3y का स्क्वेयर माइनस ए बी 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वेयर। दिस विल बिकम 3y प्लस 5z और ये वाला हो जाएगा है 9y स्क्वेयर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वेयर। These are the factors. This is the answer. Second part इसका दे रखा है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। किसका क्यूब है ये? 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b, a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो a माइनस बी की जगह 4m माइनस 7n, a स्क्वेयर की जगह 4m का स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वेयर की जगह 7n स्क्वेयर। दिस विल बिकम 4m minus 7n, this is 16m square plus 4 7s are 28 mn plus 49 n square. This is the answer, right? 10th question is done. Now let's move to 11th question. Question 11, factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xy z। आइडेंटिटी पहचान में आ रही है। ये क्या है? 3x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज a प्लस b प्लस c, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, राइट? a प्लस b प्लस c की जगह आ जाएगा 3x प्लस y प्लस z।
ए स्क्वायर की जगह 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस z into 3x, right? This will become 3x plus y plus z, and this will become 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. क्लियर? आइडेंटिटी थोड़ी लंबी है, ये सबसे लंबी वाली आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वैल्यूज पुट करके ये आ गया हमारा क्वेश्चन, हो गया 11th। 12th क्वेश्चन इज रियली अ लेंदी वन, बड़ा सा है, वी हैव टू वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर plus y minus z whole square plus z minus x whole square. This is the question. We have to verify it. वेरीफाई करने के लिए LHS में करने को कुछ नहीं है, हमें RHS लेके चलना है और इसको LHS के इक्वल प्रूव कर देना है। तो हम RHS लेके चलते हैं। RHS is हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही रहने दें। ये खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये भी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही रहने दें। अभी यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, राइट? 2 कॉमन निकल रहा है, वो इस 1/2 के 2 से कट जाएगा। y प्लस जेड 2 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट? 2 से ये 2 कैंसल्ड। अब क्या बचा हमारे पास, दिस इंटू दिस निकालना है। पहले हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स को, फिर प्लस वाई से y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, प्लस अब तीसरा z से करेंगे, z से इधर कर लेते हैं, प्लस जेड स्क्वायर z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट? अब हमें खोलना है ब्रैकेट, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड
माइनस एक्स वाई जेड एंड ये वाला हो गया प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब माइनस जेड एक्स वाई माइनस जेड स्क्वेयर वाई एंड माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। ये पूरा आ गया। अब इसमें देखेंगे क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई स्क्वेयर नेगेटिव एक्स वाई स्क्वेयर, देखें यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई स्क्वेयर है, इससे ये कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब ऐसे ही बच जाएगा, जेड एक्स स्क्वेयर माइनस जेड एक्स स्क्वेयर ये कैंसल्ड, वाई स्क्वेयर जेड प्लस वाई स्क्वेयर जेड है और वाई स्क्वेयर जेड नेगेटिव ये रहा, ये इससे कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल हुए, वाई जेड स्क्वेयर ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हुए, जेड स्क्वेयर एक्स नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो गए, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, एक ये रहा एक्स वाई जेड, एक ये रहा एक्स वाई जेड, एक ये रहा एक्स वाई जेड, राइट। तो विच इज इक्वल टू LHS, hence verified. राइट। क्वेश्चन बड़ा है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसके साथ साथ इसको बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन 12 इज डन, नो 13 पे आते हैं। क्वेश्चन 13 इज if x plus y plus z is 0 then show that x plus y plus z is 0, then we have to prove that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। आइडेंटिटी हमें पता चल रही है, कौन सी लगेगी, ये लगेगी a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। And given is that x plus y plus z is 0, that means we can put here 0. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, right. 0 into this will give you a 0 only. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is 0. Therefore अगर हम 3xyz को इधर ले जाएं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आ जाएगा ना, राइट। हो गया वेरीफाई। 14th क्वेश्चन। अब इसमें हमें एक फैक्ट को याद रखना है कि अगर एक a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, आगे बहुत क्वेश्चंस आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम लिख सकते हैं 3abc। यही हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, इसी फैक्ट को, इसे एज अ फैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। Without actually calculating the cubes, find the value of minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube,
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, पहले हम ए प्लस बी प्लस सी निकाल लें। ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, -12 + 7 + 5, यानी -12 एंड +12, दैट विल गिव यू अ 0। हम लिख सकते हैं कि इफ़ x + y + इफ़ a + b + c में ही रहने देते हैं, इफ़ a + b + c अगर 0 होता है देन a³ + b³ + c³ इज़ 3abc, यानी ये हो जाएगा 3 × -12 × 7 × 5, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 = 21, 21 × 5 is 105 × 12, 12 5 = 60, 12 1 = 12, 1260 minus answer. Next is second part. Find the value of 28³ plus -15³ plus -13³। अब a + b + c अगर हम निकालें तो क्या आ रहा है, 28 plus -15 plus -13, that is equal to 28 - 28, 0। तो if कंडीशन लिख दो कि a + b + c अगर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ होता है इज इक्वल टू 3abc, राइट। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 28³ plus -15³ plus -13³ is equal to 3 × 28 × -15 × -13, राइट। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 45 28 × 13, वन 6380 और पॉजिटिव, क्योंकि दो साइन नेगेटिव हैं इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। फिफ्टींथ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 25a² - 35a + 12, राइट। तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, दो फैक्टर्स आ जाएंगे, वही लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, 25 × 12 विल गिव यू 300, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे हम कैसे, पहले भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने बताया है। अगर हम पॉजिटिव नंबर आता है तो इससे छोटे ही फैक्टर्स लेके चलते हैं। मान लो मैंने एक को लिया 30 तो दूसरा हो जाएगा 5, 150 आ रहा है, छोटा आ रहा है अभी। अगर हम 25 पे पहुँचे तो इंटू 10 वो आ जाता है 250, और पीछे चलें 20 × 15 आ जाता है 300, राइट। 25a² - 20a - 15a + 12। फर्स्ट टू में से कॉमन निकाल लो, 5a कॉमन निकाला, 5a - 4, 5a - 4 बाहर निकलेगा क्या, -15 लाने के लिए -3, राइट। 3 4 = 12 सही आ रहा है। तो एक फैक्टर हो गया 5a - 4 और दूसरा हो गया 5a - 3। तो दीज आर लेंथ एंड ब्रेथ्स, ठीक है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। पॉसिबल वैल्यू,
length is equal to this 5a minus 4 and this is 5a minus 3 breadth is equal to, right. सेकेंड पार्ट में ये है 15th का फर्स्ट पार्ट एंड 15th का सेकेंड पार्ट है 35y स्क्वायर, एरिया दे रखा है 35y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12, 12 5 60 एंड 12 3 36 42, 420 हमें प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें 420 और नेगेटिव में प्रोडक्ट चाहिए 420, राइट। इससे आगे हम चलें, मान लो हम 20 पर पहुँचे तो 20 इंटू 7 से आएगा 13, बहुत छोटा है। आगे चलें, हमें चाहिए 35 और ये 28 पे अगर पहुँचें तो डिफरेंस हमें कितना चाहिए 13 का, 3 5 एंड 1, आ गया 28 इंटू 15 से, तो हम इसको ले सकते हैं 35y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 15y, माइनस 28 प्लस 15 लोगे तभी माइनस 13 आएगा। कॉमन निकाला 7y 5y माइनस 4, इधर भी 5y माइनस 4 बाहर निकलेगा प्लस 3, राइट। एक हो गया फैक्टर 7y प्लस 3 और एक हो गया 5y माइनस 4, तो लेंथ इज 7y प्लस 3 एंड ब्रेथ इज 5y माइनस 4, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, उसमें दिया है हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें पता लगाना है। दैट मीन्स इसमें हमने 2 फैक्टर्स निकाले, अब हमें 3 डिफरेंट फैक्टर्स निकालने हैं। वॉल्यूम इज गिवन 3x स्क्वेयर माइनस 12x minus 12x. This is 16th question, first part, volume of cuboid. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये दे रखी है, L इंटू बी इंटू एच होती है, यानी इसको हमें फैक्टर्स निकालने हैं 3। सबसे पहले तो कॉमन निकाल दें, 3x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 4 बचा, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए ना। हम लेंथ ले सकते हैं 3, ब्रेथ ले सकते हैं x, हाइट ले सकते हैं x माइनस 4, राइट। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम गिवन है 12k y स्क्वेयर, 12k y स्क्वेयर प्लस 8ky एंड माइनस 20k, ठीक k। कॉमन क्या निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, k कॉमन निकल रहा है, y कॉमन नहीं निकल रहा, यहाँ बचा y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 4k निकल चुका 5, राइट। 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। लेंथ हम ले सकते हैं 4, ब्रेथ ले सकते हैं k और हाइट ले सकते हैं हम y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 5। दिस इज द आंसर। हमें 3 फैक्टर्स देने थे, 3 फैक्टर्स मिल गए। सो दिस वॉज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।